गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र मौर्य आपके बीच। अब आज मैं कुछ मॉडल सेंटेंसेस लेकर के आ रहा हूँ। इस लेक्चर में मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस सिखाऊंगा जो आपके बोलचाल में अपने बातों को कहने में बहुत सारे इस तरह के सेंटेंसेस हैं जिनको हमें दिक्कत होती है कि इसको इंग्लिश में कैसे कहा जाए। तो आइए हम लोग कुछ इस मॉडल सेंटेंसेस का कुछ कलेक्शन है मैं आपके बीच लेकर के आ रहा हूँ, और फिर इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। नंबर 1 जैसे आ गया, ये केवल शुरुआती दिक्कतें हैं। जैसे आ गया, ये केवल शुरुआती दिक्कतें हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे दीज आर जस्ट टीथिंग प्रॉब्लम्स। दीज आर जस्ट टीथिंग प्रॉब्लम्स। ऐसे ही सेंटेंस नंबर 2 आया, जैसे आया ऑक्सफोर्ड क्लासेस में हमेशा चहल पहल रहती है। ऑक्सफोर्ड क्लासेस में हमेशा चहल पहल रहती है। अब ऐसे सेंटेंस आ गया जिसमें सेंटेंस आया चहल पहल रहती है, तो अब इसको आप कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, यहां पर हम सीखेंगे देयर इज ऑलवेज हसल बसल। देयर इज ऑलवेज हसल बसल, HUSTLE, और इसमें बोलते समय टी साइलेंट रहेगा। हसल बसल एट ऑक्सफोर्ड क्लासेस, एट ऑक्सफोर्ड क्लासेस। ऐसे ही आया, तो इसमें हम लोग ने सीखा चहल पहल के लिए हसल बसल। देयर इज ऑलवेज हसल बसल एट ऑक्सफोर्ड क्लासेस। जैसे आया जब हमारा कोई प्रियजन हमसे बिछुड़ जाता है, हमसे बिछुड़ जाता है, तो जिंदगी सुनसान हो जाती है। तो जिंदगी सुनसान हो जाती है। इस तरह के सेंटेंसेस जो है सुनसान हो जाती है। तो वहां पर आप लिखेंगे व्हेन आवर एनी लविंग वन, व्हेन आवर एनी लविंग वन पासेज अवे, बिछुड़ जाता है, मीन्स वो हमसे दूर हो जाता है, या डिपार्ट्स फ्रॉम अस, या हमसे कहीं निकल जाता है, दूर चला जाता है। व्हेन आवर एनी लविंग वन डिपार्ट्स फ्रॉम अस या पासेज अवे, तो यहां पे आप डिपार्ट्स भी लिख सकते हैं, डिपार्ट्स फ्रॉम अस। तो जिंदगी सुनसान हो जाती है। लाइफ सीम्स डिजर्टेड, मीन्स ऐसा लगने लगता है, प्रतीत होने लगता है। लाइफ सीम्स डिजर्टेड, तो डिजर्टेड का यूज हम लोगों ने यहां पे किया सुनसान के लिए, वीरान के लिए। अगला सेंटेंस हम देते हैं, मेरी उनसे दुआ सलाम है। मेरी उससे दुआ सलाम है। जैसे आपके बहुत सारे ऐसे रिलेशन होते हैं जहां पे आप बोलते हैं कि मेरी उससे नमस्ते बंदगी है, या मेरा उनके घर का आना जाना है, या मेरा उनसे पारिवारिक संबंध है, या मेरा उनसे कोई बोलचाल भी नहीं है। तो इस तरह के जो चीजें हैं हम लोग कैसे सेंटेंस यूज करेंगे वो हम सीखेंगे। मेरी उससे दुआ सलाम है, या घर का आना जाना है, पारिवारिक संबंध है। तो जैसे आया घर का आना जाना, इसमें मैंने जोड़ दिया घर का आना जाना। फिर पारिवारिक संबंध है, पारिवारिक संबंध है, या फिर जैसे पारिवारिक संबंध के बाद तनावपूर्ण संबंध अगर हो गया तो ये भी लिख सकते हैं, इसमें तनावपूर्ण संबंध है।
या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बोलचाल भी नहीं है, मेरा उससे बोलचाल भी नहीं है, बोलचाल भी नहीं है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं उनको कैसे यूज करना है। जैसे मेरी उससे दुआ सलाम है, आप लिखेंगे आई हैव गॉट अ नोडिंग एक्वेंटेंस। ये नोडिंग एक्वेंटेंस क्या होता है इसको हम सीखेंगे। नोडिंग एक्वेंटेंस विद हिम, आई हैव गॉट अ नोडिंग एक्वेंटेंस विद हिम। तो ये नोडिंग एक्वेंटेंस का मतलब हो गया, नोडिंग मतलब सिर हिला के आप नमस्ते बंदगी, जा रहे हैं आप रास्ते में, नमस्ते भाई साहब, नमस्ते सर, तो ये नोडिंग एक्वेंटेंस हो गया। एक्वेंटेंस का मतलब परिचय, हमारा उनसे क्या परिचय है, क्या हमारा संबंध है, तो इसको दुआ सलाम को नोडिंग एक्वेंटेंस कहते हैं। अब किससे है, उनसे है तो विद हिम। अब ये अगर आ गया कि घर का आना जाना, तो अब यहाँ पे घर का आना जाने का मतलब हो गया कि मेरी उनसे फिर विजिटिंग टर्म्स है, तो आई हैव गॉट अ विजिटिंग टर्म्स। यहाँ पे जैसे वो भी मेरे यहाँ विजिट करने आते हैं और मैं भी उनके यहाँ विजिट करने जाता हूँ, विजिटिंग टर्म्स हैं। तो ऐसे स्थिति में जैसे विजिटिंग टर्म्स, तो आई हैव गॉट अ विजिटिंग टर्म्स विद हिम, आप विद हिम जोड़ेंगे, बस बीच में नोडिंग एक्वेंटेंस की जगह विजिटिंग टर्म्स लिखेंगे। मीन्स वो भी मेरे यहाँ विजिट करने आते हैं और मैं भी उनके यहाँ विजिट करने जाता हूं। तो ये जब घरेलू जैसे घर पे आना जाना रहता है तो इसको विजिटिंग टर्म्स बोलते हैं। जैसे वो मेरे यहाँ विजिट करने आते हैं, मैं भी उनके यहाँ विजिट करने जाता हूँ। फिर ऐसे ही आया कि मेरी उनसे पारिवारिक संबंध है, तो आई हैव गॉट अ फैमिली टर्म्स, ऐसे संबंध को हम बोलते हैं फैमिली टर्म्स। आई हैव गॉट अ फैमिली टर्म्स विद हिम। इसी तरह से मेरी उनसे तनावपूर्ण संबंध, जैसे अब कुछ समय के होते हैं ना कि बहुत सारे जब प्रगाढ़ता हो जाती है रिश्तों में, बहुत ज्यादा इंटीमेसी हो जाती है, इसके बाद हमारी कुछ दूरियां हो जाती है, किसी बात को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तनावपूर्ण संबंध हो जाते हैं, तो स्ट्रेंड रिलेशंस बोलते हैं। आई हैव गॉट अ स्ट्रेंड रिलेशंस, स्ट्रेंड रिलेशन विद हिम। इसी तरह से आया मेरी उनसे बोलचाल भी नहीं है, तो आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम। ऐसे भी अब इसको कह सकते हैं इंग्लिश में, आई एम नॉट ऑन, या आई डोंट हैव, या आई हैव नो स्पीकिंग टर्म्स विद हिम, ऐसे भी कह सकते हैं। या आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम, विद हिम। या आप ये इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई हैव नो स्पीकिंग टर्म्स विद हिम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला सेंटेंस आया, यह गोली ले लो, या यह टैबलेट ले लो, यह गोली ले लो, पलक झपकते ही आराम मिल जाएगा। तो यहां पर आप इंपेरेटिव सेंटेंस है, आपने कहा टेक दिस टैबलेट, टेक दिस टैबलेट, इट विल सूद यू इन नो टाइम, इट विल सूद यू, सूद मीन्स आराम पहुंचाना है, इट विल सूद यू इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब पलक झपकते का मतलब बिल्कुल ही समय नहीं लगेगा, आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। टेक दिस टैबलेट, इट विल सूद यू इन नो टाइम, तो सूद का मतलब आराम देना, आराम पहुंचाना, आराम मिल जाना। अगला सेंटेंस है, इस समस्या का कोई तो हल होगा। जैसे आया आपने बातचीत में कहा, इस समस्या का कोई तो हल होगा, कोई तो हल होगा। तो देयर मस्ट बी सम वे ऑफ दिस प्रॉब्लम, देयर मस्ट बी सम वे ऑफ दिस प्रॉब्लम, of this
प्रॉब्लम। अब यही अगर आ गया इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, तो आप लिखेंगे देयर इज नो वे आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। उसको ऐसे लिख देंगे जैसे आया, इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, तो आप लिखेंगे देयर इज नो वे आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। देयर इज नो वे आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। ऐसे अगला सेंटेंस आया, जहां तक मुझे लगता है आज बारिश नहीं होगी। जैसा आपने कहा, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है आज बारिश नहीं होगी। तो ऐसे सेंटेंस में आप लिखेंगे जहां तक के लिए एज फार एज आई थिंक, एज फार एज आई थिंक। तो जहां तक के लिए या जितनी दूर तक के लिए, जितनी दूर तक मैं सोचता हूं या जहां तक मुझे लगता है, एज फार एज आई थिंक इट विल नॉट रेन टुडे। इट विल नॉट रेन टुडे। आज बारिश नहीं होगी। इट विल नॉट रेन टुडे। जैसे अगला, यह घटना दिल दहला देने वाली थी, या वह घटना दिल दहला देने वाली थी। वह घटना दिल दहला देने वाली थी। वहां पे लिखेंगे दैट इंसिडेंट वाज, दैट इंसिडेंट वाज नर्व रैकिंग। नर्व रैकिंग, RACKING, नर्व रैकिंग मीन्स वह इंसिडेंट नर्व रैकिंग थी, दिल दहला देने वाली थी। वह चरित्र हनन का शिकार है। वह चरित्र हनन का शिकार है। तो ही इज अ विक्टिम ऑफ कैरेक्टर असैसिनेशन। ही इज अ विक्टिम, यहां पे शिकार के लिए हम विक्टिम लिखेंगे। ही इज अ विक्टिम ऑफ कैरेक्टर असैसिनेशन। कैरेक्टर असैसिनेशन। अगला है, अगर मैंने उसे सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम नहीं। अगर मैंने उसे सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम नहीं। सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम नहीं। तो यहां पे लिखेंगे इफ आई डोंट टीच हिम अ लेसन, इफ आई डोंट टीच हिम अ लेसन, आई एम अ डच मैन। मेरा नाम नहीं के लिए आई एम अ डच मैन। ये हो गया, आई एम अ डच मैन। पता नहीं है, ठीक। आखिरकार उसने चुप्पी तोड़ी। आखिरकार या मैंने, आखिरकार मैंने चुप्पी तोड़ी। तो आखिरकार के लिए आफ्टर ऑल आई ब्रोक द आइस। ब्रेक का सेकेंड फॉर्म ब्रोक। आई ब्रोक द आइस, यहां पे बर्फ तोड़ना नहीं, मीन्स चुप्पी तोड़ना, ये इडियम है। आफ्टर ऑल आई ब्रोक द आइस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। उसके शब्द मेरे कानों में
गूंजते रहे। तो यहां पे लिखेंगे हिज वर्ड्स केप्ट ऑन। अभी मैंने आपको कीप ऑन का यूज पढ़ाया था पिछले वाले में। हिज वर्ड्स केप्ट ऑन हॉन्टिंग मी, HAUNTING। हिज वर्ड्स केप्ट ऑन हॉन्टिंग मी। नेक्स्ट है अगर उसने पुलिस के सामने उगल दिया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। अगर उसने पुलिस के सामने उगल दिया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। मुसीबत में पड़ जाओगे। तो इफ ही क्रैक्स बिफोर द पुलिस, इफ ही क्रैक्स बिफोर, यहां बिफोर का मतलब सामने, बिफोर द पुलिस कॉमा यू विल गेट इनटू ट्रबल, तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। यू विल गेट इनटू ट्रबल, यू विल गेट इनटू ट्रबल। तुम उसके चेहरे पर संतुष्टि की एक झलक देख सकते हो। तुम उसके चेहरे पर संतुष्टि की एक झलक देख सकते हो। एक झलक देख सकते हो। तो यहां पर आप लिखेंगे यू कैन सी अ ग्लिंट ऑफ satisfaction, a glint of satisfaction on her face, on her face। तो glint मीन्स होता है चमक। You can see a glint of satisfaction। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तो यहां पर लिखेंगे व्हाट्स चर्निंग इन योर माइंड। व्हाट्स चर्निंग, CHURNING। चर्निंग मीन्स मथना भी होता है, क्या मथ रहा है बार बार तुम्हारे दिमाग में। तो व्हाट्स चर्निंग इन योर माइंड। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको ये 15 सेंटेंसेस का एक मॉडल सेंटेंसेस का एक कलेक्शन में दिया। फिर मैं आपको अगले विजिट में फिर अगले टॉपिक में फिर लेकर के बहुत सारे आपके लिए यूजफुल चीजें लेकर के आऊंगा, यूजफुल सेंटेंसेस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड इन्हीं ब्लेसिंग से साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा ये लेक्चर और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक्स।